तो भाई जो कंटेंट मुझे आज की स्ट्रीमिंग के अंदर कवर करवाना था वो कंटेंट अब मैं जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ चैनल पे, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। वो थोड़ी सी आज लाइट की वजह से प्रॉब्लम हुई तो इसलिए मसला हो गया। अच्छा जी, आ जाते हैं। ये हमारा फूटर का काम हम कर रहे थे। ठीक है, बटन को हमने जो है वो स्टाइल करना था, यहीं तक हमने काम किया था, इससे आगे ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बटन को हमने स्टाइल करना था। इसको यहाँ से करते हैं बंद और यहाँ पर आते हैं और बटन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा बटन। बटन की हमारी जो विड्थ और हाइट बताई हुई है वो 78 और 71 बताई हुई है। तो हम इसको 78 विड्थ दे देंगे और हाइट दे देंगे 71 पिक्सल। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पे राउंडेड बताया हुआ था, तो राउंडेड इन्होंने किया हुआ था 6 पिक्सल, तो हम भी इसको 6 पिक्सल कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बीजी कलर इसको दिया हुआ है, बीजी कलर इन्होंने दिया हुआ है येलो वाला, तो हम वो उठाकर लाएंगे। ये रहा। ठीक है, इसको पास करते हैं इसके अंदर और टेक्स्ट बता देते हैं हम कि टेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा, हमारा वाइट होगा। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या हमारे पास इसका आउटपुट फ़िलहाल नज़र कैसा आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, अबाउट अस नज़र आ रहा है, साथ में ये हमारे पास और मज़ीद ये पी टैग नज़र आ रहा है जो कि ब्लैक में है। इसको हमने विड्थ हाइट नहीं दी हुई, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है, H2 को भी हम इसकी विड्थ देंगे। यहाँ पर आते हैं, सॉरी यहाँ आते हैं और H2 को देखते हैं कि H2 की विड्थ कितनी है। H2 की है 96 और 28। तो H2 को हमने 96 और 28 दिया हुआ है। ओके, हमने इसकी भी बताई हुई है विड्थ कितनी है, पी की भी हमने बताई हुई है। ओके, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्पेस देते हैं। हम कहते हैं कि वाई से स्पेस ले लो, 6 का ले लेते हैं। ठीक है, 6 का स्पेस ले लेते हैं वाई से। अच्छा, अब हमने ये जो हमारा ये पी टैक्स था ये हमारे पास ब्लैक में आ रहा है, तो हमें इसका टेक्स्ट कलर जो है वो डिफ़ाइन करना था। हमने इससे कहना था कि भाई वाइट में आना है आपको, तो हमने इसको वाइट कलर बता दिया। अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा। तो ये हमारे पास कुछ फ़र्क पड़ा है, बट हमारा ये टेक्स्ट भी वाइट हो गया है, ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो जगह, हमारा ये वाला टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस पी को अभी वाइट नहीं किया। तो हम इस पी को भी, टेक्स्ट जो है वो हम इसका भी वाइट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है ये कि हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से आ गई। सबसे पहले तो हमें इनके बीच में गैप देना है। ठीक है, और ओपनिंग आवर्स में और मंडे सैटरडे ये भी हमारे पास अलग अलग थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग आवर्स के बाद हम इसको बी आर देते हैं। ठीक है, बी आर देंगे तो हमारा स्पैन जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, स्पैन हमारा नीचे चला गया। मंडे सैटरडे इसको भी स्टाइल करते हैं और इसको भी स्टाइल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इस पेन को भी हमें इसकी विड्थ हाइट बतानी पड़ेगी, साथ में हमें इसका भी टेक्स्ट वगैरह डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं। तो भाई इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो 18 है। ठीक है, और इसकी विड्थ 138 और 26 है। मैंने शायद गलत दे दी, 139 और 26 है। किसकी है ये, एक मिनट, इसकी आ रही है 139 और हाइट आ रही है इसकी 26। ठीक है, और साथ में इसका जो टेक्स्ट कलर आ रहा है वो, सॉरी टेक्स्ट का साइज़ जो आ रहा है वो आ रहा है 18 पिक्सल। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो है वो 400 आ रहा है, या आई थिंक 600 आ रहा है, 400 आ रहा है। तो हम इसको फ़ॉन्ट बता देंगे कि फ़ॉन्ट जो है वो 400 फीट हुआ फ़ॉन्ट का। उसके बाद ये पी आ जाएगा। अब हम इस पेन को भी स्टाइल करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे और इस पेन को स्टाइल करते हैं। इस पेन को हम क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देने के बाद सबसे पहले तो हम इसको बताते हैं कि भाई इसकी विड्थ कितनी है। तो इसकी विड्थ हमारे पास है, अगर हम खाली इस पेन की बात करें, यानी कि इसकी बात करें, तो इसकी विड्थ हमारे पास 150 और 22 हाइट है। 150 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट इसकी जो है वो
22 पिक्सल है। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बताते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 है और वेट जो है वो 400 है। हम बताते हैं कि टेक्स्ट जो है वो 14 पिक्सल है और फ़ॉन्ट जो है वो 400 है। ठीक है, सेम यही वाली चीज़ जो है वो नीचे वाले पर भी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा वो करते हैं। अब हमें इसकी डिव को जो है, इसकी डिव को भी इसकी विड्थ और हाइट बतानी है कि हमारे पास जो मेन डिव है उसकी विड्थ और हाइट कितनी है। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर जाते हैं, मूव करते हैं, काम गया भाई, और इसकी डिव को सिलेक्ट करते हैं, पूरी डिव को। अरे आओ भाई, तो इस पूरे की डिव हमारे पास 244 और 74 आ रही है। तो अब हम इसकी डिव को 244 और 74, साथ में हमें गैप देना है, तो हम गैप दे देते हैं, गैप, और गैप हम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए 3 का दे देते हैं। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो है वो गैप आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो अभी भी पूरी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है पूरी? हमने कहीं पे कोई ना कोई हाइट, हमने कहीं ना कहीं किसी विड्थ के अंदर जो है वो मसला किया है, तभी ये पूरी नहीं आ रही है। चेक करते हैं भाई हमने कहाँ किया है कोई मसला। इसकी हमारे पास थी नहीं, सिर्फ 13 20। अच्छा, एक मिनट, ये चीज़ जो है वो बार बार बॉदर कर रही है मुझे, तो मैं इसलिए इसको हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा कोड को छोटा कर रही हूँ मैं, मुझे चीज़ों को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, शिट, तो 396 और 270, 262, ये तो ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास इतना इशू क्यों आ रहा है भाई? हमने तो हर चीज़ की हाइट और विड्थ सेट ली है, सेम ली है, फिर हमारे साथ इतना इशू क्यों हो रहा है? 720 पिक्सल, क्या हमने H2 को बताया था कि 720 पिक्सल है? वो भी बताया था। अगर हम इनको PX2 में, इसको PX नहीं MX देती हूँ मैं इसको, अगर मैं MX दूँ इसको 4 का, तो नहीं, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूँ, लेट सपोज़ कि मैं इसको 96 की जगह 106 कर दूँ, तो ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही आ गया। इसकी भी मैं एक काम करती हूँ कि विड्थ जो है वो बढ़ा देती हूँ। ये वाले पी को मैंने कितनी विड्थ दी हुई है? 139 दी हुई है, तो मेरे हिसाब से इसकी 139 नहीं होनी चाहिए, 145 कर देती हूँ मैं। तो मेरे पास ये चीज़ भी नहीं, अभी भी कम है, और मज़ीद बढ़ा देते हैं। बल्कि हम इसकी क्यों बढ़ाएंगे, इसकी तो वही रहने देते हैं, इसकी तो सही थी ना। इसकी बढ़ाते हैं, 150 वाले की बढ़ाते हैं, 165 करते हैं इसको हम। अगर हम इसकी 165 करें तो हमारे पास नहीं, अभी और बढ़ेगी, तो हम इसको 185 कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं हुआ, और मज़ीद बढ़ाते हैं। 185 की जगह हम इसको 205 अगर कर दें तो नहीं हो रहा। अब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि आखिर इसके अंदर मसला क्या है। जब इतना सब कुछ करने पर भी नहीं हो रहा, तो फिर अब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस का अभी प्रॉब्लम है,
तो वो हम अभी देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी। अब मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ पहले, और मैं इसको टारगेट करती हूँ। किसको टारगेट करना है? मुझे इस पी को टारगेट करना है। मुझे देखना है कि भाई ये पी जो है ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। तो इस पी को टारगेट करके फॉन्ट का साइज़ 14 पिक्सल है, ठीक है। विड्थ मैंने 205 पिक्सल बताई हुई है। मैं इसको और मज़ीद बढ़ाती हूँ, देखती हूँ कितने पर जो है वो एक लाइन में आता है। आता भी है कि नहीं आता। ये नहीं आ रहा तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास डिफ का साइज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। यानी कि हमारी जो ये डिफ का साइज़ है वो पूरा हो रहा है, और उसको साइज़, हाँ ये हमारे पास डिफ का साइज़ मसला कर रहा है, क्योंकि हमारे पास डिफ का साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपनी डिफ को हमने 244 दिया हुआ है ना, तो अब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये सेट हो जाएगा। 244 को बढ़ाते हैं। सेट हो जाना चाहिए अब तो हमारे पास 244। अब हमारी डिफ का साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। डिफ का साइज़ हमारा बड़ा हो गया। अब हम इस पी का साइज़ भी बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? ये क्या मसला हो गया इसको? पी अपना साइज़ क्यों नहीं बढ़ा रहा? बेसिकली ये पी नहीं है, स्पैन का साइज़ है। हाँ तो स्पैन का साइज़ है, पर ये स्पैन जो है ये रैप किसके अंदर है? स्पैन को मैंने रैप किस में किया है? पी में रैप किया है। तो बेसिकली मुझे पी का साइज़ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्पैन को मैंने पी के अंदर रैप किया है। तो मैं इसका साइज़ जो है वो बढ़ाऊँगी। 139 से मैं बढ़ाती हूँ, ठीक है। क्योंकि पी जो था वो इसके अंदर रैप था, स्पैन जो था वो पी के अंदर रैप था, तो मुझे पी का साइज़ बढ़ाना था। स्पैन का साइज़ बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसको 145 पिक्सल किया तो ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल उस पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे मुझे चाहिए। ठीक है, सही हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 149 को उठाकर यहाँ दे देती हूँ। 139 की जगह मैं इसको 149 कर देती हूँ। और मुझे साथ में अपनी डिफ का साइज़ जो है वो भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 244 की जगह मैं इसको 264 कर देती हूँ। तो मेरे पास मेरा आउटपुट सही हो जाना चाहिए। चेक करते हैं। ये तरीका होता है हमारे पास अपनी चीज़ों को सेट करने का, कि आखिर हम बोलते हैं ना हमारे पास चीज़ें नहीं आ रही, सेट नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, कैसे आएगा। तो ये तरीका होता है सेट करने का। अब हमारे पास इमेज की जगह पर कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने अपनी इमेज अभी लगाई ही नहीं है। तो आते हैं इमेज पे और इमेज भी लगा देते हैं भाई। SRC के अंदर मैं इसको सोर्स देती हूँ कि भाई पब्लिक के अंदर इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर icon.png पड़ी हुई है, वो उठा के ले आओ। तो यहाँ पे मेरे पास icon.png आ जानी चाहिए। आ गई। बट ये कहाँ आ रही है? ये मेरे पास सेंटर में नहीं आ रही, ये मेरे पास कॉर्नर में आ रही है। मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इसको पैडिंग देती हूँ। मैं इसमें पैडिंग ऐड करती हूँ अपने बटन के अंदर। मैं इसको कहती हूँ कि पैडिंग 4 ले लो। तो देखते हैं ये कहाँ आ रही है। पैडिंग 4 पे ये मेरे पास एग्जैक्ट बीच में आ गई। ठीक है, ये मेरा हो गया ये वाला पोर्शन। अब मुझे बाकी का पोर्शन बनाना है। बाकी के पोर्शन के अंदर मेरे पास क्या थी, सेकंड डिफ के अंदर मुझे यूएल पास करना है। फर्स्ट डिफ हमारी हो गई। सेकंड डिफ के अंदर सिंपली मुझे यूएल पास करने। ये आ गई मेरी सेकंड डिफ। इस सेकंड डिफ को मैं खोलूँगी, इसके अंदर मैंने यूएल पास करने हैं। यूएल के अंदर मुझे एलआई पास करने। कितने एलआई पास करने, काउंट करने। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो एलआई हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7। यूएल जो है उसको हमारी जो हाइट और विड्थ जाएगी वो जाएगी 121 और 276। देखते हैं 121 और 276। लास्ट नेम देते हैं, विड्थ देते हैं 271 पिक्सल, और हाइट देते हैं इसको,
हाइट कितनी थी, सॉरी विड्थ थी हमारे पास 121 और हाइट थी हमारे पास 276, 121 और हाइट थी हमारे पास 276 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें एल आई पास करना है, तो हम देखते हैं एल आई हमें कितने पास करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एल आई पास करने और इनके बीच में इक्वल स्पेस भी देना है। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई स्पेस देना वाई एक्सिस से सबके बीच में 6 का। ठीक है, तो अब 6 के गैप से जो है चारों आएंगे। अच्छा, अगर मैं चाहूँ 6 का ज़्यादा लग रहा है तो मैं 4 का भी दे सकती हूँ, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, 7 एल आई मुझे पास करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, एल आई मल्टीप्लाई बाय 7 करती हूँ। ये मेरे पास 7 एल आई आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले तो मैं इसको सेट करके सेंटर में लेकर आऊँगी। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। बड़ी स्क्रीन पे ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए मसला करती है। अब हम इसको टैप 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 करके सेंटर में ले आते हैं और इन एल आई के बीच में हमें क्या पास करना है, इन एल आई के इन सब के अंदर हमारे पास ना क्लास होगी, क्योंकि हमें स्टाइल करना है, तो हम इसको क्लास नेम देते हैं। अच्छा, पहले वाली एल आई जो है ना उसकी क्लास डिफरेंट होगी, लेकिन फिर भी टेक्स्ट आने वाला है, फॉन्ट आने वाला है, उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट का कलर आने वाला है कि भाई टेक्स्ट जो है वो हमारा वाइट होगा, तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है सबकी। और इसके अलावा क्या आने वाला है, बस यही आने वाला है। अगर मैं खाली अबाउट को सिलेक्ट करूँ तो ये है 16 पिक्सल और फॉन्ट है 400, तो भाई मैं इसको कह देती हूँ 16 पिक्सल और फॉन्ट है 400। ठीक है, अब ये अबाउट वाला जो है ना उसका चेंज होगा, तो पहले वाले का चेंज कर लेंगे। इसको यूज़फुल लिंक को, इसका कितना है भाई 20 पिक्सल और 700 है, तो हम कह देंगे इसका 20 पिक्सल और 700। इसको हम कह देंगे कि भाई आप जो है वो 20 पिक्सल होगे और आपका वेट 700 होगा। अब हमें इसकी चीज़ें लेकर आनी है, वैल्यूज़, यूज़फुल लिंक्स लाना है, तो हम यहाँ पे लेकर आते हैं, इसको करते हैं यूज़फुल लिंक्स, हम इसको यहाँ पर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अबाउट है, न्यूज़ है, पैटर्न्स, सॉरी अबाउट, न्यूज़, पार्टनर्स, टीम, मेन्यू और कॉन्टैक्ट। तो मैनुअली लिख लेते हैं, अबाउट था, उसके बाद न्यूज़ था, उसके बाद पार्टनर्स था, उसके बाद क्या था और क्या था, एक मेन्यू भी था, और लास्ट वाला जो था वो कॉन्टैक्ट था आई थिंक। ये मैं मैनुअली लिख रही हूँ, आप जो है वही लिखिएगा। और एक टीम था, मेन्यू से पहले टीम था, तो मेन्यू जो है वो नीचे आएगा और टीम जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे, सिर्फ बिल्कुल 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 इसी पैटर्न पे हम इसी को करेंगे कॉपी यहाँ से, और कॉपी करके हम इसको ले आएंगे सिंपली अपनी तीसरी वाली डिव के अंदर, क्योंकि तीसरी वाली डिव हमारी इसी से सिमिलर है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने इसको आके पेस्ट कर दिया और बस आके हम अब इसकी चीज़ें जो हैं वो चेंज करेंगे। इसकी हाइट और विड्थ हमने बता दी थी, इसकी भी उतनी ही होगी तकरीबन। अगर हम देखें तो इसकी 124 हो रही है, 124 और 274। इसकी विड्थ और हाइट हम बता देते हैं भाई 124, ठीक है, उसे 76 ही रहने देते हैं। अब हम इसकी चीज़ों को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हेल्प आ रहा है, हम इसको लेते हैं, 1 बाय 1 चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास यूज़फुल लिंक की जगह हेल्प आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है फेक, फिर आ रहा है टर्म एंड कंडीशन, फिर आ रहा है रिपोर्टिंग। तो हम भाई लिख लेते हैं यहाँ पे, अबाउट को मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम फेक। उसके बाद आता है हमारे पास क्या था, रिपोर्टिंग था, नहीं सॉरी टर्म एंड कंडीशंस था, टर्म एंड कंडीशंस।
उसके बाद था यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, रिपोर्टिंग के बाद हमारे पास था डॉक्यूमेंटेशन था, सपोर्ट पॉलिसी था। डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद सपोर्ट पॉलिसी है, और लास्ट में आई थिंक हेल्प होगा, प्राइवेसी है। लास्ट में हमारे पास आ गया प्राइवेसी। ठीक है, चेक करते हैं वही जाके कि कैसा आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक ठीक आ रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसे ही आ रहा है। अब हमें अपनी लास्ट वाली डिव लिखनी है। तो लास्ट वाली डिव में हमारे पास क्या है, लास्ट वाली डिव में हमारे पास भाई कुछ इस तरह का बना हुआ है। अच्छा, अब इसको हम बना कैसे सकते हैं, अगर हम इसके अंदर गौर करें तो हमारे पास इसके अंदर कितनी चीज़ें, एक इमेज है, एक हमारे पास जो है वो टाइटल है, और एक हमारे पास क्या है, एक इमेज है, एक टाइटल है, और एक हमारे पास उसका नीचे पी टेक्स्ट के अंदर टाइम दिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफ को विड्थ और हाइट देते हैं। पहले तो इसकी डेफ देख लेते हैं कि कितनी विड्थ और हाइट ले रही है भाई। तो ये वाली डेफ जो है ये बेसिकली हमारे पास ले रही है 274 और 331, 274 और 331। तो भाई यहाँ पर आते हैं, इसको विड्थ देते हैं, सॉरी पहले क्लास नेम लेना है। क्लास नेम देख के मैं किसको कहती हूँ कि विड्थ है आपकी 274 और हाइट है आपकी 371 पिक्सल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक एरे बनाने वाली हूँ। ऊपर यहाँ पे इसके नीचे आके मैं एक एरे बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे एक इंटरफेस बनाना होगा। मैं एक इंटरफेस बनाऊँगी। ठीक है, इंटरफेस मैं बना देती हूँ यहाँ पे डेटा का। मैंने एक इंटरफेस बनाया है डेटा का, जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई आईडी होगी जो कि नंबर होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि एक इमेज होगी जो कि स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मैंने कहा कि एक टाइटल होगा जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। और एक मैं डेट दे देती हूँ, और डेट को भी मैं क्या कह देती हूँ, स्ट्रिंग ही कह देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इंटरफेस बना दिया। मैंने कहा ये 4 चीज़ें होंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक डेटा का एरे बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कॉन्स्ट डेटा, और इसको मैं डेटा टाइप देती हूँ जो मैंने डेटा का इंटरफेस बनाया है उसकी, और बता देती हूँ कि भाई ये एक एरे आने वाला है। इक्वल करके इसको मैं एरे बनाती हूँ, और इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो पास करूँगी। मुझे कितनी चीज़ें बनानी है, काउंट करते हैं, 1 2 3 बनानी है। तो मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट जो है वो पास करूँगी। सबसे पहले मैं आईडी दूँगी, इसके अंदर मैं आईडी बोलूँगी कि 1 है। उसके बाद मैं इसके अंदर क्या दूँगी, इमेज दूँगी। इमेज को मैं उसका पाथ बताऊँगी जब मुझे बनानी होगी। उसके बाद मैं इसके अंदर एक टाइटल दूँगी, और टाइटल को भी मैं उसका जो है वो बता दूँगी। टाइटल के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आईडी आ गई, इमेज आ गई, टाइटल आ गया, और एक मैंने क्या दिया था, डेट दिया था। तो डेट भी मेरे पास जो है वो क्या आने वाली है, एक उसमें आने वाली है। अच्छा, इमेज मैंने पूरा नहीं लिखा, इसलिए ऊपर मैंने खाली IMG लिखा था, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, IMG लिखूँगी तो ये सही हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। मैंने कॉपी किया, यहीं पे आई, कॉमा लगाया, नीचे आई, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, कॉमा लगाया, नीचे आई, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब मुझे इनकी वैल्यूज़ देनी है। पहला वाला ID 1 था, ये 2 था, और ये वाला जो है ये 3 है। ठीक है, अच्छा अब मुझे इमेज के अंदर सोर्स बतानी है। तो मैं बताती हूँ कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर से, अच्छा अब ये वाली इमेज तो मैं लाई नहीं हूँ, तो मुझे ये इमेज सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करवानी पड़ेगी। मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ जाके मैं इसको करवाऊँगी एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगी तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं जाके सेव होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ही सेव करवाती हूँ। ठीक है, और मैं इसको दे देती हूँ 1 का नाम दे देती हूँ। मैंने इसको 1 का नाम दे दिया।
ठीक है, अब मैं यहाँ गई, ये हो गई मेरे पास सेव। मैं यहाँ से फ़ोल्डर में गई, मैंने यहाँ से 1 की जो इमेज आ रही थी इसको यहाँ से मैंने कर लिया भाई कट, और मैं इसको अपने फ़ोल्डर में ले आई। कहाँ है मेरा फ़ोल्डर, ये रहा मेरा फ़ोल्डर। मैंने यहाँ पे लाकर इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 1 इमेज आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए टाइटल। अच्छा, इमेज को तो मैं लगा लूँगी, मसला ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूँगी कि 1.png को उठा कर ले आओ। अब देखना पड़ेगा कि हमारे पास png है, svg है या jpg है या jpeg है। तो ये मेरे पास png फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसको, क्योंकि देखिए मैंने जब इसको एक्सपोर्ट करवाया ना तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ही png को किया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे jpg सिलेक्ट हुआ होगा तो आपके पास जो फाइल आएगी, जो इमेज आएगी वो jpg फॉर्म में आएगी। एसवीजी होगा तो एसवीजी फॉर्म में आएगी, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ फॉर्म में आएगी। मैंने पीएनजी किया हुआ है सिलेक्ट, आप भी पीएनजी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जितनी भी इमेजेस को एक्सपोर्ट करेंगे वो सारी की सारी पीएनजी फॉर्म के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये मैंने बता दिया कि 1.png है। उसके बाद मुझे इसका टाइटल बताना है, तो मैं इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करती हूँ, वापस आती हूँ प्रॉपर्टीज़ में, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे लाके मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अच्छा इसने जो है वो नीचे आ गया इसलिए मसला कर रहा है। अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको डेट बतानी है, तो मैं भाई डेट को भी सिलेक्ट करती हूँ, उठाती हूँ और यहाँ पे लाकर डेट में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे दूसरे वाले का टाइटल बताना है। दूसरे वाले का टाइटल सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और यहाँ पे आके दूसरे वाले की टाइटल के अंदर मैंने इसको पास कर दिया। इमेज क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम ही है हमारे पास, तो हम ये सेम इमेज वाला जो हमने अभी पास किया था ना वही उठा के हम यहाँ पर पास कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास शायद डेट भी जो है वो सेम ही है, डेट भी हमारे पास सेम है। तो बस हम लास्ट वाले का भी टाइटल उठा लेते हैं और फिर उसके बाद इमेज और डेट जो है वो हम ऊपर वाले से दे देंगे। ठीक है, इसका भी आईडी जो हमने दी हुई थी इसका भी हम टाइटल लगा देते हैं यहाँ पे, इसको भी हमने टाइटल दे दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है इमेज और डेट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे पास यहाँ से रह गया, इसको पढ़ ले जाते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम इमेज वाले को कॉपी करते हैं, कॉपी किया, नीचे आए, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, नीचे आए, कहाँ चले गए हम, बीच वाले में रह गया, यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया डेट वाला पोर्शन, तो डेट वाले को भी भाई कॉपी किया और यहाँ पर आए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा भाई एक एरे तो बन गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने अपनी लास्ट वाली डिफ के अंदर काम करना है। तो लास्ट डिफ हमने बनाई हुई थी, ये रही हमारी लास्ट डिफ, हमने इसको विड्थ और हाइट ऑलरेडी दे दी है। अब हम इस पर क्या करेंगे, जो हमने एरे पास किया है ना, हम उसके ऊपर मैप चलाएंगे। तो हम लिखेंगे भाई डेटा डॉट मैप, एक बिल्ट इन फंक्शन लेता है, कॉल करेंगे और ये अपने अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन लेगा, तो हम इसे बोलेंगे आइटम, और आइटम के साथ क्या करना, हम इसे रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं अपना डिज़ाइन देखूँगी कि मुझे डिज़ाइन किस तरह से चाहिए। डिव मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, डिव के अंदर ही मैं मैप को पास कर रही हूँ। तो मैं एक और डिव चलें दे देती हूँ। ठीक है, एक तो हमारी मेन डिव हो गई जो जिसके अंदर हमने हाइट और विड्थ बताई है। अब मैं इसको बताऊँ कौन सी वाली डिव दे रही हूँ, अब मैं इसको ये वाली डिव दे रही हूँ। ये जो मैंने ये डिव बनी हुई है ना, एक तो मैंने ये वाली डिव बताई है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अभी जो मैंने इसको बताई है वो मैंने ये वाली बताई है, कहाँ चली गई, ये वाली बताई है, सॉरी अगेन। अभी मैंने इसको वो वाली पूरी डिव बताई थी, अब मैं इसको उसकी बात नहीं कर रही, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको दूसरी डिव दे रही हूँ। अच्छा, डिव देने से पहले ना मुझे इसके अंदर एक H2 पास करना है रिसेंट पोस्ट का। तो मैं मैप चलाने से पहले, जो मैंने मैप चलाया ना, इससे पहले मैं इसके अंदर H2 पास कर दूँगी रिसेंट पोस्ट का और इसको स्टाइल कर दूँगी। ये है मेरे पास रिसेंट पोस्ट 720 पिक्सल मुझे इसको देना है। ठीक है,
तो मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ और इसको क्लास नेम देती हूँ मैं। क्लास नेम मैं इसको देती हूँ कि भाई फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड होगा, टेक्स्ट जो है वो 20 पिक्सल होगा और इसके अलावा टेक्स्ट वाइट होने वाला है। सही है, मैंने ये चीज़ इसको बता दी। अब मैप के अंदर ना मैं दूसरी डिव दूंगी, यानी कि दूसरी डिव कौन सी, जो मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि ये वाली डिव, ठीक है, ये डिव दूंगी। अब इसकी देखें डिव के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमारे पास विड्थ इसकी दी हुई है 274 और हाइट इसकी दी हुई है 80 दी हुई है, ठीक है, 274 और 80। तो मैं एक डिव पास करूँगी इसके अंदर। अच्छा, ये इस तरह से ले नहीं रहा तो हम वैसे दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, मैनुअली लिख कर दे देते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लास नेम देके इसकी विड्थ और हाइट बताऊंगी। क्लास नेम दिया मैंने इसको, इसकी विड्थ बताई मैंने 274 पिक्सल और हाइट मैंने बता दी इसको 80 पिक्सल। और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं वो भाई फ्लैक्स होंगी और उनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, उनके बीच में गैप मैं दे देती हूँ 4 का। मैंने कहा 4 का गैप होगा, या 4 का अगर ज़्यादा लग रहा है तो 3 का कह दें। सही है। साथ में ही हम इसके अंदर जो हम मैप चलाने के बाद जब हम अपना फर्स्ट डिफ या फर्स्ट कोई पैरेंट टैग पास करते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, हम की ऐड करते हैं। और की हमें बतानी होती है, की हम इसलिए बताते हैं, इसके अंदर हम क्या देते हैं, जो हमारी आईडी होती है ना वो देते हैं। तो हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, आइटम डॉट आईडी को पास करेंगे। अब ये 1 बाय 1 आइटम्स को लेगा, ठीक है, आइटम डॉट आईडी को लेगा। अच्छा, अब मेरे पास इस डिफ के अंदर आने क्या वाला है, सबसे पहले मेरे पास एक इमेज आने वाली है। तो भाई मैं इमेज का टैग पास करूँगी, ठीक है, सॉरी मैं इमेज का टैग नहीं पास करूँगी, मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो सिंपली बस यहाँ पे एक डिव बना दूँगी और उस डिव के अंदर मैं किसको पास करूँगी, आइटम डॉट इमेज को पास करूँगी, आइटम डॉट इमेज को पास करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन एक और डिव बनाऊँगी जिसके अंदर मेरा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट डिव थी, यानी कि इमेज वाली डिव, और मैं चले लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास है इमेज डिव है, ठीक है। इसको सेक्शन बना देते हैं, कमेंट बना दिया इसको। ये मेरे पास इमेज डिव है और ये मेरे पास है कंटेंट डिव। सॉरी, कंटेंट डिव। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें मेरे पास दो चीज़ें, एक पी है और एक स्पैन है। पी के अंदर मैं अपना टेक्स्ट रख सकती हूँ और स्पैन के अंदर, पी के अंदर मतलब मैं अपना टाइटल रख सकती हूँ और स्पैन के अंदर मैं क्या रख सकती हूँ, अपना जो डेट थी वो रख सकती हूँ। या फिर मैं यहाँ पे H2 और P भी पास कर सकती हूँ। तो मैं H2 के अंदर अपना टाइटल आ जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगी आइटम डॉट टाइटल जो है वो यहाँ पर आएगा, आइटम डॉट टाइटल यहाँ पर आएगा। और नीचे जो मैं P पास कर रही हूँ उसके अंदर मैं बता दूँगी कि आइटम डॉट डेट जो है वो इसमें आएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब मैं इस डिफ को जो है वो मैं क्लास नेम देती हूँ और मैं इसको सिंपली मैं बोल दूँगी कि भाई इसके अंदर मैं, बल्कि मैं इस डिफ को क्लास नेम नहीं दूँगी क्योंकि मुझे इसे तो फ्लैक्स करना ही नहीं है, बल्कि मैंने जो मेरा ये वाली डिफ थी इसको मैंने बता दिया है कि भाई फ्लैक्स। अब इसको फ्लैक्स करने का मतलब क्या है कि जो मेरी इमेज की डिव है और जो मेरी कंटेंट की डिव है ये इन्हें फ्लैक्स कर देना है। यानी कि अगर ये कॉलम में है तो इनको रॉ में लेकर आ जाना, इनको रॉ में लेकर आ जाना और इनको फ्लैक्स कर देना। मैं यहाँ पे इसको बता भी सकती हूँ कि भाई वैसे तो ये रॉ में कॉलम में होंगे, लेकिन जब वैसे तो ये कॉलम में होंगे, लेकिन जब एमडी स्क्रीन हो तो इसको क्या कर देना, रॉ में चेंज कर देना, यानी कि एक लाइन में ले आना दोनों को। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़, अब मुझे इसको H2 और P को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएँ और देखें तो इसका टेक्स्ट भाई बोल्ड भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। इसका हमारे पास टेक्स्ट का कलर भी चेंज है और इसका जो साइज़ है वो भी चेंज है। तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि टाइटल का साइज़ क्या होगा, कितना बोल्ड होगा, कौन सा कलर होगा, और P का जो है, जो हमारी डेट है वो किस कलर की होगी। तो हम इस टाइटल को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं
भाई इसका 16 पिक्सल है, ठीक है, और ये 400 बोल्ड होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम देके मैं इसको बताऊंगी कि टेक्स्ट जो है वो 16 पिक्सल होगा। पहले तो मैंने इसका बता दिया, उसके बाद मैंने बता दिया कि टेक्स्ट जो है वो 400 इसका वेट होगा, और टेक्स्ट हमारा होगा वाइट कलर का। कलर भी बताना था, तो मैंने कह दिया वाइट कलर का होगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, एक और देना है एफ मुझे आई थिंक। यहाँ पे पी के अंदर भी हम क्लास नेम देंगे। क्लास नेम देंगे, सेम यही चीज़ें हमें देनी है। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं पी के अंदर, ठीक है। बस अब हमें इसका साइज़ वगैरह चेंज करना होगा। तो देखते हैं इसका साइज़ क्या है भाई। इसका साइज़ हमारे पास है 14 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हमारे पास ये कलर तो नहीं है, इसका कलर तो चेंज है भाई। ये मुझे इसका ये कलर दिखा रहा है, बट इसका ये कलर नहीं है, इसका कलर चेंज है। या तो इस पर अच्छा ओपेसिटी लगी हुई है इसमें 49%, ठीक है, क्योंकि मैं कह रही थी ना कि इसके अंदर फिर ओपेसिटी लगी हुई होगी। अच्छा जी, कलर इसका यही है, बस यहाँ पे 16 की जगह 14 हो जाएगा, और इसमें हम ओपेसिटी लगा देंगे 49%। तो ये हमारा जो है वो लाइट हो जाएगा। अब जाके अपनी ऐप पे देखते हैं, इस तरह से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें तो शो हो रही हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसको रिसेंट पोस्ट वाले को वो नहीं किया था। ओके ओके ओके, रिसेंट पोस्ट वाले को हमने स्पेस नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे ना स्पेस वाई भी दे देते हैं। और अभी एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि क्या हुआ है इसके अंदर। मैं देती हूँ स्पेस वाई, और इसको मैं वाई दे देती हूँ। ऊपर भी मैंने आई थिंक 6 का दिया था, तो इसको भी 6 का दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 का आ गया। अगर मुझे इनमें भी स्पेस देना है तो मैं सिंपली इसमें भी स्पेस बता दूँगी। एक जो है वो गलती हुई है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या हुई है। हाँ, मेरे पास जो ये है ना, इसके अंदर मैं बता सकती हूँ कि भाई स्पेस वाई दे देना। इसको क्लास नेम देके मैं बता दूँगी कि स्पेस वाई जो है वो दे देना 2 का। अब डेट में और उसमें भी गैप आ जाना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया 2 का गैप, बट ये पहले वाले में आ रहा है, दूसरे वाले में हाँ आ रहा है, सब में ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है ना, आ तो सब में रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इसको इस तरह से नहीं करते, हम इसको यहाँ पे स्पेस नहीं देते, ये क्लास नेम हम हटा देते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से टारगेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई H2 के नीचे हम मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं मार्जिन बॉटम होना चाहिए 2 का। तो अब हर H2 के नीचे हमें जो है वो मार्जिन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी P के नीचे, क्योंकि हमारे पास दूसरा आने वाला है, तो वहाँ पे भी हम 2 का जो है वो मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़, इमेज हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास इमेज नहीं आई। सारी चीज़ें आ गई बट हमारे पास इमेज नहीं आई। इमेज क्यों नहीं आई? इमेज ना आने की वजह यह है कि इमेज को जैसे हमने पास किया ना, ये इस तरह से पास नहीं होगी, ये हमने गलत तरीके से पास किया है। हमें इसे इमेज के टैग के अंदर ही पास करना होगा, ठीक है। हम इसे इमेज के टैग के अंदर ही पास करेंगे, और SRC के अंदर हम इसे बताएंगे कि भाई आइटम डॉट इमेज को लेना। आइटम के अंदर जो इमेज है उसको लेना। ऑल्ट के अंदर हम कह सकते हैं कुछ भी। ऑल्ट के अंदर आप चाहें तो इसे आइटम डॉट टाइटल दे दें, ठीक है। और साथ में आपको इसकी विड्थ और हाइट बतानी होगी। वो भी बताते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और है, वो भी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। विड्थ और हाइट हम बताएंगे इसको। इसकी विड्थ कितनी है इमेज की, पहले तो हमें जाके ये चेक करना पड़ेगा कि विड्थ कितनी है। तो जी इसकी विड्थ जो हमें बता रहा है ये 80 बता रहा है, तो हम 80 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे 80, और यहाँ पे भी मैंने लिखा 80, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आकर देखा, तो हमारे पास ये हमारी इमेजेस भी आ गई, ठीक है। और बिल्कुल सही तरीके से आई हैं जैसे हमें चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये थोड़ी सी ब्लर लग रही है,
थोड़ी सी ब्लर लग रही हैं, तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि हम इसको कर देते हैं 380, इसको भी कर देते हैं 380, और यहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम में हम बताते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को अपने कवर करना। अच्छा, ऑब्जेक्ट कवर करने पे ना ये हमारा वो जा रहा है, नहीं तो हम इसको ऑब्जेक्ट कवर नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। बस हम इसको ये बताएंगे, हम इसको यहाँ पे इसकी जो है ना विड्थ बता देंगे कि विड्थ आपकी 80 पिक्सल होगी और हाइट भी आपकी 80 पिक्सल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है। अच्छा, ये तस्वीर ही भाई ब्लर है, इसलिए इसके साथ मसला हो रहा है। तो हमारा ये भी हमारा बन गया। अच्छा, अब अगर हम अपने अपने डिज़ाइन पर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ किस तरह से, ये चीज़ है तो इसी तरह से, लेकिन इसके अंदर गैप है, देख रहे हैं, इसके अंदर गैप आ रहा है, यानी कि मार्जिन टॉप जो है वो दिया गया है। तो हमें भी अपने इस मेन डिफ को मार्जिन टॉप देना होगा। हमने इसको भी मार्जिन टॉप देना है और हमने इसको भी मार्जिन टॉप देना है। और इसको अगर हम सिलेक्ट करें तो एक मिनट, इसको जब हम सिलेक्ट करे थे तो इसकी टोटल विड्थ हमारे पास 1169 थी, और इसको जब हमने दिया है तो ये 1320 भी बनाया है हमने, ये सही है। तो हम मार्जिन टॉप जो है वो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मार्जिन टॉप जो है वो हम ऐड करते हैं। हम कहते हैं मार्जिन टॉप जो होगा वो होगा, ठीक है। तो मैंने इसको टॉप से जो है वो 8 का मार्जिन दे दिया। अगर मुझे थोड़ा और नीचे लेकर आना है तो मैं थोड़ा सा और लेकर आ जाऊँगी, मैं इसको 12 कह दूँगी, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। इसी तरह मुझे ऊपर वाली डिफ को भी देना है, तो मैं ऊपर वाली डिफ पर भी जाऊँगी। कहाँ है मेरी अपर डिफ, ये रही। यहाँ पर भी मैं मार्जिन टॉप जो है वो ऐड कर दूँगी। मैं इसे बता दूँगी कि मार्जिन टॉप ले लो 12। अच्छा, ये मार्जिन नहीं लेगा, ये पैडिंग लेगा। मार्जिन पे ये जो है वाइट स्पेस दिखाएगा, पैडिंग लेगा ये। अब पैडिंग तो इसने ली, लेकिन पैडिंग लेने से हमारा ये चीज़ जो है ये ख़राब हो गई। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको ना दें, बल्कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कहाँ है हमारा कोड? इधर। ये डिव यहाँ क्यों बंद हो रही है? ये कौन से डिव है जो यहीं पर खुल के यहीं पर ही बंद हो गई है? ओके, अच्छा, ये हमारी ऊपर वाली है। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूँ 12 का, तो क्या होगा? चेक करते हैं। मार्जिन टॉप देने पर ये मेरे पास नीचे तो आ रहा है, बट मेरी जो है वो डिफ से नीचे जा रहा है। सही, यहाँ पर भी नहीं जाएगा ये। मुझे इसको किस तरह से आगे मैं इसको अचीव कर सकती हूँ अपने इस टास्क को? अगर मैं इसको पैडिंग टॉप बहुत ज़्यादा ना दूँ, 4 की दूँ, तो ये इतना बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ऑलरेडी बन के आ गया और बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में आया जिस पोजीशन में हमारे पास है। ठीक है, ये देखें, सेम इसी तरह से हमारे पास मौजूद है। ये सेक्शन हमारा इतना ही नीचे जा रहा है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। ये टारगेट भी हमने कर लिया। अब बात आती है रिस्पॉन्सिव की। पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि कितना रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये मेरे पास मेरा पूरा कोड आ रहा है। रिस्पॉन्सिव करते हैं, क्योंकि बात हो रही थी कि आप रिस्पॉन्सिवनेस पे भी काम करें। ठीक है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ख़राब रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ है। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? सिंपल, यहाँ पर आऊँगी, इस पूरे कोड को कॉपी करती हूँ, चैट जीपीटी पर जाती हूँ, और चैट जीपीटी पर जाने के बाद मैं बहुत सर्च करती हूँ चैट जीपीटी पे। हर चीज़ का सोल्यूशन मैं चैट जीपीटी से लेती हूँ।
सबसे पहले तो मैं ऐसे बोलूँगी, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास एंड प्रोफेशनल web developer, and then make responsive my code as per every device screen size। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद मैंने इसको अपना कोड दिया और मैंने इसको कह दिया कि भाई मेरे कोड को जो है पहले तो अच्छे डेवलपर की तरह जो है वर्ल्ड क्लास डेवलपर की तरह बिहेव करो, और फिर मेरे कोड को जो है हर इस तरह की डिवाइसेस की स्क्रीन के लिहाज से रिस्पॉन्सिव करो। देखते हैं ये हमें क्या करके देता है और फिर चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो वर्क किस तरह से कर रहा है, सही कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इसको कोड को इसने हमें दे दिया है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके सिंपली इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं अपने फुटर को कि भाई हमारा फुटर अब किस तरह से काम करेगा। इसको पहले बंद करते हैं, अगेन इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं पहले तो अपने फुटर को कि हमारा फुटर, अच्छा देखें इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर जो है इसको गैप दे दिया है, जबकि हमारे डिज़ाइन के अंदर इसके अंदर गैप मौजूद नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ChatGPT से काम करवाना बुराई नहीं है, लेकिन उसके काम को समझ के करवाना जो है वो मसला है। एक तो इसने हमारा ये चीज़ ख़राब कर दी, इसे हमें दोबारा से सेट करना पड़ेगा। फिर उसने हमारी ये चीज़ भी ख़राब कर दी है, हमें ये भी सेट करना पड़ेगा। पहले हम कोड में जाते हैं और जहाँ पे हमने अपना पहले अपर सेक्शन के अंदर हमने बटन दिया था अपना, कहाँ गया भाई हमारा बटन, और ये तो इसने इसके बीच में गैप दे दिया 4 का, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको मिटाएंगे हम तो हमारा ये गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना ये देखते हैं कि भाई इसने इसके साथ क्या किया है। नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं लोअर सेक्शन में इसने क्या किया है। इमेज के अंदर इसने विड्थ जो है वो 80-80 की दे दी है, मुझे चाहिए थी 80-80 की, इसने 30-30 दे दी है। देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको क्लास नेम देकर यही वाली विड्थ और हाइट देने की कोशिश करती हूँ। इस बटन को इसने इतना बड़ा कर दिया, ये इतना बड़ा तो था भी नहीं। इस बटन को भी हमें सेट करना पड़ेगा, ये हमारे पास पहला ही था यहाँ पे। तो बटन को इसने P3 राउंडेड BG दे दिया है, आइटम सेंटर गैप 3। ओके, मैंने गलत जगह, मैंने ख़ुद इसको 80-80 कर दिया भाई, मैंने गलत कर दिया, ये मेरी वजह से बटन बड़ा हुआ है। ये यहाँ पे नहीं था, ये नीचे आएगा। ओके, दूसरा वाला जो था वो हमारा यहाँ था, LI की लिंक क्लास नेम टेक्स्ट SM। ओके, यहाँ पे इसने, मैंने इसको वैसे एरे बना के दिया था, इसने इस तरह से एरे बना के यहाँ पे ख़ुद से ही मैप चला दिया है। ठीक है, अबाउट पे और उस पर दूसरे के साथ भी इसने यही किया है, तीसरे के साथ इसने यही किया है। फिर ये आ गया हमारा इमेज वाला सेक्शन, जिसके अंदर हमने इमेज पास की थी। यहाँ पे ये 60-60 दे रहा है, मुझे इसको 80-80 करना है। चेक करते हैं, 80-80 पे ये सेट हो गई है, लेकिन मे भी हो सकता है कि हमें ये MD पे इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखें तो ये सेट हमें नज़र आए।
और मैं इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर भी दे देती हूँ भाई। तो ये वाले मसले होते हैं चैट जीपीटी से काम करवाने में। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो चैट जीपीटी जो आपको करके दे रहा है वो क्या करके दे रहा है। आंखें बंद करके जो है आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये देखें हमारा वहाँ पे देने से ये सेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा, तो हम इसको ना जस्टिफाई इवनली करते हैं। इसने पता नहीं किस तरह से इसको किया है। आई थिंक इसने ग्रिड चलाया है इसके ऊपर, देखते हैं। हमारी जो मेन डिव है लोअर सेक्शन की, हाँ जी, इसने हमारे पास ग्रिड चलाया है। ठीक है, ये देखें, ये कह रहा है कि भाई ग्रिड करो कॉल्स 1, SM के ऊपर 2 ग्रिड हो, LG के ऊपर 4 ग्रिड हो, गैप इनके बीच में 8 का होना चाहिए, PX इनका जो है वो 4 का होना चाहिए। मैं इनका गैप कम करती हूँ, 4 करती हूँ। अच्छा, गैप कम होने से कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो इसका इसने वो दी हुई है ना अबाउट वाले इसकी, तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ। इस वाले डेफ की मैं विड्थ बढ़ा देती हूँ। मैं इससे कहती हूँ विड्थ इसकी ले लो भाई, तुम 1.5 ले लो। ओह नो, 1.5 पे नहीं होगा, 3 और 4 करके देखते हैं। नो, फुल ही देनी पड़ेगी हमें। फुल देंगे तभी इस पे काम होगा। इसको मैं जस्टिफाई इवनली डेट पे तो जस्टिफाई लगेगा नहीं, पता नहीं, देखती हूँ जस्टिफाई लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मैं इसको जस्टिफाई इवनली कर दूँ, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। ये ग्रिड के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये फ्लेक्स पे काम करता है। चलें इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। बहरहाल ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ये ऑलरेडी मुझे रिस्पॉन्सिव ही नज़र आ रहा है। ये देखें, छोटी स्क्रीन हुई, 2 से 4 से 2 हुए, और छोटी हुई, और छोटी हुई, और ये कोड मेरा जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है हर स्क्रीन के लिहाज से। अच्छा, ये इस पर ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं इसको ना गूगल के ऊपर खोल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, गूगल खोल के यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट 300 नेक्स्ट ऐप। ये मेरे पास आ गया। इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, पहले इसकी स्क्रीन को फुल करती हूँ, उसके बाद मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम जो है ना एक एक करके लेते हैं। तो भाई इसके ऊपर भी हमारे पास सही आ रहा है। हमारा यूज़र इंटरफेस हमारी स्क्रीन कहीं आगे पीछे नहीं हो रही। इसके ऊपर देखें अगर तो इस पर भी सही है, इस पर अगर देखें तो इस पर भी सही है। ठीक है, कहीं से भी हमारी स्क्रीन आगे पीछे नहीं हो रही। सेम इसी तरह अगर इस पर देखें तो ये भी है। अच्छा, ये जो साइड में वाइट स्पेस दिख रहा है ना, तो ये देखें मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पर। कहीं आप लोग समझेंगे ये मतलब जो है रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर आप फिर देखें तो देखें यहाँ स्क्रोल बार आ रहा है, यहाँ पे कोई स्क्रोल बार नहीं आ रहा, तो ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सेट है, यहाँ पर भी सेट है। हमने इसको बनाया हुआ है अपनी उसके लिहाज से। और ये जो है हमारे पास ठीक है। अच्छा, ये जो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये वाइट स्पेस आ क्यों रहा है। ये हमारे पास वाइट स्पेस इसलिए आ रहा है कि हमने अभी सिर्फ फुटर को रिस्पॉन्सिव किया है। हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, हेडर वाला, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ इंस्पेक्ट करके, तो हेडर मेरा जो है ना वो बाहर जा रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए ज़रा, इसको रिफ़्रेश करते हैं हम। रिफ़्रेश करके देखते हैं। यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा इसको, अगेन रिफ़्रेश करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट के पेज पे आ गए हम। ओके, हमें कॉन्टैक्ट के पेज पे नहीं आना था। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट का पेज, क्योंकि अभी तक हमने राउट तो बना लिए थे, लेकिन हमने जो है वो पेजेस उसके ऊपर नहीं बनाए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ये स्पेस आ रहा है ना, ये मैं बताती हूँ क्यों आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, फुटर देखें अपनी जगह ले रहा है, अपनी अपनी जगह के अंदर है। लेकिन अगर मैं हेडर पर जाऊँ तो हेडर मेरे पास जो है वो ज़्यादा जगह ले रहा होगा। ये देखें,
ये चीज़ बाहर निकल रही है हेडर की। हेडर जो है वो मेरी ज़्यादा जगह ले रहा है, कॉन्टैक्ट मेरा पूरा बाहर है। ये देखें, इसकी वजह से वाइट स्पेस जो आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा हेडर अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ। और इसके लिए हम शेड चेन का जो हमारे पास शीट कंपोनेंट होता है ना, उसको यूज़ करेंगे और हम इस पूरी को हटा देंगे। ये जो हमारे पास पूरी नेविगेशन बाहर आ रही है ना, इसको हटा के हम इसकी जगह एक आइकन यूज़ करेंगे हैमबर्गर वाला, और वो आइकन आ जाएगा हमारे पास छोटी स्क्रीन पर यहाँ पर। तो इसलिए ये हमारे पास अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए ये वाइट स्पेस आ रहा है। अदरवाइज़ हमारा, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो हमारा देखें फुटर जो है वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। हमारा फुटर का कंटेंट सारा का सारा अंदर है, बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा कोड जो है वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। बस हमारा अभी ऊपर वाला हेडर रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए हमारे पास वो वाइट स्पेस आ रहा है। तो ऐसे करवाते हैं भाई चैट जीपीटी से काम। बहुत सारे लोग कह रहे थे रिस्पॉन्सिवनेस, तो भाई इस तरह से करवाई जाता है रिस्पॉन्सिव। चैट जीपीटी से काम इस तरह से करवाया जाता है, लेकिन वो कोड बिगाड़ कर देता है, आपको उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फ़िलहाल के लिए अब वीडियो को मैं यहीं पे ही स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, मुझे अपना भी थोड़ा सा काम करना है। बाकी का जो है कल हम इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम के अंदर ही कवर करेंगे आगे की चीज़ों का, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकें और मैं आप लोगों को बता भी सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।